हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और मैं आज से मंथली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करूंगी। और स्क्रीन पर आप जो बुक देख रहे हैं ये है स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स है, जो कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स वार्षिकी है, जो कि लेटेस्ट है 2024 का। और इसमें अक्टूबर 2023 से 1 सितंबर 2024 तक दे रखा है। तो और इसमें वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो हम वन लाइनर मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फरवरी, ऐसे करते करते हम सारे मंथ का कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स को। आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस सेशन को मिस ना करें और वीडियो को इन तक जरूर देखें। मंथली करंट अफेयर्स जो है हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मंथली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप पढ़ने में भी बोर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को मैं 2 पार्ट में लाऊंगी। 2 पार्ट में हम 1 मंथ का करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कर। पहले हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, तो इसको स्टार्ट करते हैं। दे रखा है फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो डेविड वार्नर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा इन्होंने किया है। 1 जनवरी 2024 को किस राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA नालसा का अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2024 को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो है ये है अरविंद पंघड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इसका आयोजन जो है ये तेलंगाना में किया गया है। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। और 1 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरण किए गए हैं। तो दंपति कार्ड जो है 1.25 यानी कि 1.25 दंपति कार्ड जो है इसका वितरण किया गया है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे पदभार संभाला है। तो बी श्रीनिवास ने 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार को संभाला है। नेक्स्ट है कि DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो DRDO ने जो है अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि 2 जनवरी को किस राज्य के हट्ठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। तो हिमाचल प्रदेश के हट्ठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है। तो रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता रूस के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद जीमेल राजनिवास लॉन्च किया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने लॉन्च किया है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है। तो अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है, अनाहत सिंह। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। तो गुजरात में किया गया है। किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। तो इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट है कि PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। तो PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पे है। तो भारत जो है ये कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पे है। 3 जनवरी को किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। 3 जनवरी को किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है।
3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो बेंगलुरु में केनरा बैंक अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। केनरा बैंक बेंगलुरु में अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो संजय जसप्रीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। इनका नाम है संजय जसप्रीत सिंह। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रैंको इस बेटेनकोट जो है 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले दुनिया की पहली महिला बन गई है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है BR गवई को। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है BR गवई को। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो केरल के राज्यपाल जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है, जो कि केरल से हैं और इनका नाम है आरिफ मोहम्मद। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, रणधीर जायसवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7% वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन मुंबई में। मिसेस इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता कौन बनी है? मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया है। आप कमेंट करके बताना कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। 4 जनवरी को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किस राज्य के वाचो शिल्प को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के वाचो शिल्प को GI टैग मिला है। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख जो है ये गोवा में मिला है। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है सिसेद्रु मुखोपाध्याय को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सुमित शर्मा पर BCCI ने उड़ीसा के सुमित शर्मा पे BCCI ने 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? पंजाब जो है ये दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है फ्रांस। सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। किस राज्य की डोगरिया कोंध साल को GI टैग मिला है? उड़ीसा के डोगरिया कोंध साल को GI टैग दिया गया है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है? एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में चेन्नई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये है असम सरकार।
नेक्स्ट है कि कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। तो नेपाल सरकार जो है वो 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। 6 जनवरी को महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है। तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO नियुक्त किया है। रघुराम अय्यर। NHPC किस राज्य में कूपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगा। NHPC जो है गुजरात में कूपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगा। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। विराट कोहली को PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया है। महायान नववर्ष। 7 जनवरी को कौन नववर्ष मनाया गया है। तो 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया है। 7 जनवरी को किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो ओम बिरला जो है उन्होंने पंचायत से सांसद तक कार्यक्रम शुरू किया है 7 जनवरी को। नेक्स्ट है कि किसने 5 किमी दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो बिट्टा टाइस चेवेट जो है इन्होंने 7 जनवरी को 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। NSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। 7.3% के अनुसार NSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये 7.3% की दर से बढ़ सकती है। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं। बिम्स्टेक के महासचिव जो है ये हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे। भारत ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है। तो 60 से अधिक उत्पादों का निर्यात किया है। 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया है। किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हीरो मोटोकॉप ने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सेंथिल पांडियन को जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा किया है। तमिलनाडु में। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो तमिलनाडु ने। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अश्विनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो सुचेता सतीश ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट शुरू किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग संथाल भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। तो भोपाल में। भारत के सबसे बुजुर्ग संथाल भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। भोपाल में। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। तो ये हो जाएगा भारत। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। तो प्रसादम का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। तो जनरल BK सिंह के द्वारा किया गया है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है। मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है यह क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। 2026 से 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है गुजरात ने। 2026 से 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है गुजरात ने। नेक्स्ट है कि किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। तो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जो है ये जर्मनी के द्वारा जीता गया है। किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है। तो दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है। ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के। ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के। किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है। मणिपुर। किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है। मणिपुर। किस राज्य के रेड
आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। तो उड़ीसा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। 10 जनवरी को भारतीय नौसेना ने कहा में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप में से निर्मित दृष्टि 10 UAV यानी कि मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है हैदराबाद में। भारतीय नौसेना ने कहा अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV यानी कि मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। तो हैदराबाद में किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि थे? तो सऊदी अरब के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो थे ये 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडस इंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? समीर कुमार सिन्हा रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। किसके द्वारा विकसित असाल्ट राइफल यानी कि उग्रम को लॉन्च किया गया है? DRDO के द्वारा उग्रम को लॉन्च किया गया है। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थयात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अयोध्या तीर्थयात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। किस देश ने भारत में ईंधन रहित गठबंधन की शुरुआत की है? डेनमार्क। किस देश ने भारत में ईंधन रहित गठबंधन की शुरुआत की है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा देश स्वच्छ शहर बनकर उभरी है? इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यकृति सिंह। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 80 स्थान पे। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 47 किलो कैटेगरी में गोल्डन मेडल जीता है? तो अमन सहरावत जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी यानी कि सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो गुजरात में। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक जो है वो सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा गुजरात में। बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधन निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो महेश्वर राव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।